2024 का तैयार है राजनीतिक अखाड़ा। पक्ष और विपक्ष में होगी भयंकर भिड़ंत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? कौन हारेगा खेल और कौन बनेगा सरताज? जानिए देश की राजनीतिक गठबंधन की बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। ये बड़ा मुश्किल होगा कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, या ममता बनर्जी क्यों ना कोई किसी ना किसी बात पे नाराज हो जाता है, कोई सीटों को लेके कुछ नहीं है, तो इस तरह के बयान भी देखने को आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में विरोधाभास रहेगा नेताओं के बीच में, आपस में बाद में भी। हो सकता है कि एक दो पार्टी जो है पीछे भी हट जाए, हो सकता है कि कुछ और नए फ्रंट दल भी जुड़ेंगे, लेकिन उनके जुड़ने से कोई इतना बड़ा लाभ जो है इंडिया गठबंधन को वर्तमान में तो रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम इतना कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब जो भी कुछ वो कर सकते हैं बेहतर ही अचीव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएमएफ न्यूज़ पर आपका। और आज एक बार फिर एक फ्रंट को लेकर ही बात करूंगी। देश में अगर फ्रंट है तो दो ही है, एक एनडीए, दूसरा इंडिया गठबंधन। क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अब एक दूसरे से अलग अलग खफा नज़र आ रहे हैं, 2024 तक ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे? क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी? देखिए, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें हम एनएमएफ न्यूज़ पर और आपके सहयोगी चैनल पर, चाहे न्यूज़ एक्सप्रेस हो या धर्म ज्ञान हो, वहाँ पर भी प्रेडिक्शन कर चुके हैं। और ये बताया गया था कि विधानसभा चुनाव जो भी हुए हैं उनका रिजल्ट क्या रह सकता है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बारे में भी आपकी सहयोगी जो वक्ता हैं उन्होंने हमारे से डिस्कशन किया था। कुंडली के बारे में विश्लेषण कराया था, इंडिया वर्सेस एनडीए जी, क्या रिजल्ट रह सकता है। तो मैंने बोला था, देखिए अगर एनडीए के सितारे तो बहुत प्रबल हैं, लेकिन इंडिया की जो कहना चाहिए जो फ्रंट है, उस समय भी बोला गया था कि इनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि वर्तमान में जो हम देखें, शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, और शनि जब कुंभ राशि में आते हैं तो संकेत ये मिलता है खुशबू जी कि जो सत्ता रहती है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। यानी कोई बड़ा परिवर्तन खासकर देश में नहीं देखा जाता है। और हमारे भारत का वृषभ लगन और कर्क राशि है, दशम भाव में शनि गोचर में चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनता जो सत्ता चल रही है उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगी और उसी को ही चुनना पसंद करेगी। दूसरी बात, अगर अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो देखिए, हमने प्रेडिक्शन सितंबर में करी थी और अब जो है दिसंबर आ चुका है, और 30 अक्टूबर के बाद गृह गोचर जो है वो बदल चुके हैं। प्लस ये कि अभी तक भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई पीएम का कैंडिडेट मेरे ख्याल में भी डिक्लेयर नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, फेस नहीं, अब तक फेस नहीं बन पा रहा है। या इतने इनके साथ बहुत लीडर हैं, चाहे उनमें अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, चाहे अगर आप बात करें तो अभी हाल फिलहाल में या और भी कई लीडर हो, तो ये कोई अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि किसको आखिर बनाए। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, या ममता बनर्जी क्यों ना कोई किसी ना किसी बात पे नाराज हो जाता है, कोई किसी मीटिंग से नाराज है, कोई सीटों को लेके कुछ नहीं है, तो इस तरह के बयान भी देखने को आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना, एक जो परफेक्ट मैच होना चाहिए था, और जिस समय गठबंधन बना था उसी समय अगर कहीं उनका लीडर भी डिक्लेयर कर दिया जाता समय रहते, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलते। अब क्योंकि चुनाव जो है सिर पे खड़े हैं, मेरे ख्याल में अगर इस बार सुनने में आ रहा है कि चुनाव शायद जल्दी भी हो सकते हैं, तो फरवरी या मार्च में अगर हम चुनाव की तारीखों पर भी जाए तो अब उसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है। बिल्कुल, तो मुश्किल से 3-4 महीने का समय है ये, और इस दौरान चुनाव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो उनको लीडर एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए, या पहले ही कर देना चाहिए था, तो ये बहुत जरूरी था। तो उसके बाद उस लीडर की कुंडली के अकॉर्डिंग हम बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचते कि भैया क्या ये गठबंधन कितना कामयाब रहेगा। लेकिन जो वर्तमान में जो हालात ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, शनि के कारण, केतु के कारण, कहीं ना कहीं इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में विरोधाभास रहेगा नेताओं के बीच में, आपस में बाद में भी। हो सकता है कि एक दो पार्टी जो है पीछे भी हट जाए। मीटिंग होने वाली थी, और उस मीटिंग से अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि 6 तारीख को मीटिंग होना था, लेकिन इस वजह से टल गई क्योंकि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इसमें आने से इनकार उन्होंने कर दिया।
तो टूट की स्थिति तो अब दिखने लगी है, क्या लगता है कि धीरे धीरे ये और साफ हो जाएगा और एक बार फिर 2019 वाला हाल हो जाएगा 2024 में? देखिए, जैसे मेरे को लग रहा है कि कुछ सहमति इन पार्टियों में उस बात को लेके, सीटों को लेके या कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट को लेके एक सहमत नहीं हो पाएंगे दल मैक्सिमम, और ये शनि और केतु की वजह से ये दिक्कत रहेगी। तो कहीं ना कहीं पूरी मेजोरिटी नहीं रहेगी पीएम लीडर को लेकर। प्लस दूसरी बात ये है कि भाई सीटों को लेके भी विरोधाभास रहेगा, और उसी के चलते एक या दो पार्टी या एक या दो संगठन जो हैं वो पीछे हट सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और नए फ्रंट दल भी जुड़ेंगे, लेकिन उनके जुड़ने से कोई इतना बड़ा लाभ जो है इंडिया गठबंधन को वर्तमान में तो रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। चुनाव के समय पे मैं बता दूं, अगर शनि वक्री होते तो भाजपा को नुकसान हो सकता था। इसीलिए मैंने कितनी बार कहा था कि 30 अक्टूबर के बाद अगर ये चुनाव होते हैं एमपी राजस्थान में, तो शनि मार्गी हो जाएंगे और जो है ये भाजपा को फायदा मिल जाएगा। और वैसा हमें देखने को भी मिला है। और ऐसे अभी भी कह रहे हैं कि क्योंकि 30 जून को शनिदेव वक्री होंगे और 30 जून से पहले तो सरकार ही बन जाएगी, ये कंफर्म है। तो इसलिए ऐसी संभावनाएं बहुत कम है कि एनडीए को लॉस है और इंडिया गठबंधन कोई सॉलिड अपना पीएम कैंडिडेट चुन पाए या उनमें एकजुटता बनी रहे। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन के मेन चेहरों की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, या फिर उसके अलावा राहुल गांधी की बात कर ले, और भी जितने भी जो सूत्रधार जिनको बोला जा रहा था, उन सूत्रधारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली किनकी है? किनको पीएम का चेहरा बनाने से इन्हें थोड़ा फायदा मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए, अभी अगर बहुत सारे जैसे ऐसे लीडर हैं, तो अभी इनमें से मुझे जो ऐसा लगता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ग्रह नक्षत्र अभी उतने प्रबल अवस्था में नहीं है, तो इसलिए उनकी पार्टी को इतना बेनिफिट, उनको लीडरशिप नहीं मिलेगी, ना ही ये ममता बनर्जी जी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और लीडर, कुछ बड़े वरिष्ठ लीडर आते तो ज्यादा संभावनाएं बनती है उस चीज की। राहुल गांधी जी की कुंडली में अगर आप ग्रह स्थिति देखें, पहले से उनके ग्रह नक्षत्रों में सुधार हुआ है। 30 अक्टूबर के बाद से उनकी कुंडली जो है वो उत्तम दिखाई दे रही है, खासकर उनके परेशानियों में कमी आना, और या अगर कहें स्वास्थ्य संबंधी चीजें में राजनीतिक बड़ा पद मिल जाए, उसकी संभावना जो ग्रह नक्षत्र हमने देखे हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी भी कम नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में भी कोई ऐसा योग नहीं। मैंने कहा ना, कुछ और लीडर सामने आएंगे, कुछ दूसरे लीडर हो सकते हैं इनसे। मतलब शरद पवार, ये सब जो भी नेता है वो पीएम फेस के लिए अगर खड़े होते हैं, हाँ, तो उतनी स्ट्रांग उनकी कुंडली नहीं है कि वो इंडिया को जीत दिला पाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए क्या कुछ करना बेहतर हो सकता है? क्या ज्योतिष दृष्टिकोण से ऐसा कोई उपाय है आपके पास? देखिए, अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से देखें खुशबू जी, तो उपाय तो ये एक व्यक्तिगत कुंडली पे ज्यादा लागू होता है। और इस समय कहते हैं ना कि हम इतना कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब जो भी कुछ वो कर सकते हैं, बेहतर ही अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो इस समय ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी बात है। और कुछ बड़े लीडर जो वरिष्ठ नेता हैं वो सामने आए और पार्टी में, संगठन में एकजुट बना के रखे हैं इस दल में। मतलब पूरा जो फ्रंट है ये एकजुट रहे, तो कहीं ना कहीं उससे जनता के बीच में भी सकारात्मक संदेश जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मयंक जी हमारे साथ मौजूद थे और अपनी दृष्टिकोण, अपने ज्योतिष दृष्टिकोण से बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लिए आने वाला समय अच्छा होने वाला है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2024 में उनके लिए ये कितना ज़्यादा अच्छा हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और अलग अलग राजनेताओं के साथ साथ अलग अलग पार्टियों की क्या कहती है भविष्यवाणी 2024 के लिए, ये जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।